आज के एपिसोड में आप सभी लोग देखेंगे कि राधा की चुन्नी अटक जाती है कृष्ण के हाथों में, जिसकी वजह से राधा बहुत परेशान हो रही होती है। किंतु फिर राधा कह रही होती है कृष्ण से कि कृष्ण पकड़े रहो मेरी चुन्नी, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अब मैं समझ गई हूँ कि प्रेम के हर एक क्षण को सुखमय रूप से जीना चाहिए। और आप सभी लोग देखेंगे कि राधा कह रही होती है देखो, तुम्हारी इस चुन्नी के पकड़ने से, तुम्हारा इस तरह मुझे सताने से मुझे अवसर मिला है तुम्हें यूँ सोते हुए देखने का। और आप सभी लोग देखेंगे कि राधा निहार रही होती है अपने कृष्ण को, और निहारते निहारते राधा को नींद आ जाती है और वह कृष्ण के बगल से ही सो जाती हैं। और आप सभी लोग देखेंगे कि सुबह हो जाती है, जिसकी वजह से राधा को ध्यान आता है कि वो किसके लिए आई थी, और वह कृष्ण की सारी वस्तुएं चुरा कर वहाँ से चली जाती है। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि कृष्ण को सब कुछ पता था कि राधा उनके समीप ही सो रही थी। फिर कृष्ण भी उठते हैं और वह कह रहे होते कि राधा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, रात भर मैं तुम्हारे साथ लुका छिपी खेलता रहा, किंतु सत्य तो ये है कि मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर जाने दे ही नहीं सकता। किंतु जिस कार्य के लिए तुम आई थी वो सर्वथा उचित है, जिसके पक्ष में मैं कभी नहीं हो सकता। और आप सभी लोग देखें कि माता पार्वती बेहद हंस रही होती है। महादेव के पूछने पर माता पार्वती महादेव को बताती है कि आज आपने देखा कि श्री कृष्ण ने राधा को अपने समीप सोने दिया, और दूसरी बात, कृष्ण भी कभी भी राधा को यूं अनदेखा नहीं कर सकते। इस बात के लिए तो श्री कृष्ण ने भी हाँ कह दिया है। इस बात को सुनने के बाद महादेव कह रहे होते कि ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि श्री कृष्ण देवी राधा के बिना नहीं रह सकते। देवी राधा की करी हुई हर एक चीज़ श्री कृष्ण को भाती है, किंतु जो चीज़ राधा कर रही है वो सर्वथा उचित है, और उस कार्य में तुमने भी उसका साथ दिया है। इसलिए मैं तुमसे अभी भी कहता हूँ कि जो राधा कर रही है उसे रोको। इस बात को सुनने के बाद माता पार्वती कह रही होती कि आप श्री कृष्ण को सत्य कह रहे हैं, किंतु इस समय मेरे लिए परम सत्य प्रेम यानी कि राधा ही है, अर्थात मैं राधा को नहीं रोकूंगी। इस बात को सुनने के बाद महादेव समझाते हैं देवी पार्वती को कि जब तीनों लोगों के स्वामी अगर कुछ निर्णय ले रहे हैं, उसके पीछे कोई छोटी वजह तो हो नहीं सकती, कोई बड़ी वजह ही होगी। किंतु आप तब भी नहीं समझ रही तो मैं नहीं जानता। पर यह भी मत भूलिए माता गौरी कि श्री कृष्ण भी राधा से केवल प्रेम ही चाहते हैं, किंतु तब भी श्री कृष्ण राधा को रोक रहे हैं तो इसके पीछे कोई छोटा कारण नहीं, अपितु बहुत ही बड़ा कारण है। तभी माता पार्वती कह रही होती कि कोई कारण नहीं है, श्री कृष्ण को हमेशा जगत की चिंता लगी रहती है, किंतु राधा को हमेशा प्रेम की चिंता है। और आप सभी लोग देखेंगे कि इसी तरह महादेव और माता गौरी में बहस हो रही होती है। फिर आप सभी लोग देखें कि राधा कृष्ण और उसकी खुद की वस्तुओं को एक पतीले में मिलाती है, उसके साथ साथ उसमें रंग भी डालती है, और जैसे ही वो ये सारा कार्य करती है वैसे ही वहाँ पर एक दिव्य रोशनी प्रकट हो जाती है, और राधा बेहद प्रसन्न हो रही होती है। वो सोच रही होती है कि माता पार्वती ने सत्य कहा था, ये सब कुछ तो वैसे ही हो रहा है जैसा माता पार्वती ने कहा था। अब मुझे मेरी भी और कृष्ण की दोनों की 3-3 वस्तुएं और डालनी है, जिससे बनेगा प्रेम भरा रंग। और मैं जब इस प्रेम भरे रंग को कृष्ण के ऊपर मारूंगी तब मैं कृष्ण की उस मुस्कान को देखना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं बहुत व्याकुल हूँ। और आप सभी लोग देखें कि शाम पीछे से सारी बातें सुन लेता है और वह सोच रहा होता है कि अच्छा, ये थी श्री राधा की चाल। राधा अपनी और श्री कृष्ण की दोनों की 5-5 वस्तुएं मिला रही है ना, ठीक है, उसे मिलाने दो। अब मैं ही इन 5 वस्तुओं से पूरे द्वारिका यानी कि राधा और कृष्ण का सर्वनाश करूँगा। फिर आप सभी लोग देखें कि शाम पहुंच जाता है जामवंती और लक्ष्मणा के पास। तभी जामवंती पूछ रही होती कि कृष्ण और राधा की 5 वस्तुओं से तुम क्या करोगे। तभी शाम कह रहा होता है कि इससे मेरी शक्तियाँ बनेंगी, महाशक्तियाँ। तभी लक्ष्मणा भी सवाल करती है। तभी शाम कह रहा होता है कि अभी सवाल करने का प्रश्न नहीं है, मैं तुम्हें शांति से सब कुछ बताऊँगा, किंतु अब आप दोनों को सभा में जाना होगा और जो मैंने कहा है वैसा ही करना होगा। और जामवंती और लक्ष्मणा वहाँ से चली जाती है। फिर आप सभी लोग देखें कि श्री कृष्ण बात कर रहे होते हैं सैनिक दल से, और वह कह रहे होते कि होली की सारी व्यवस्थाएं एकदम उचित होनी चाहिए, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। और आप सभी लोग देखें कि राधा रेवती और अपनी सारी सखियों को लेकर छिप जाती है, और फिर राधा से रेवती कह रही होती कि राधा, क्या ये उचित है, इतने सारे सैनिकों से द्वारिकाधीश श्री कृष्ण बात कर रहे हैं और इस समय रंग लगाना तुम्हें उचित लगता है, और शायद वो महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद राधा कह रही होती कि महत्वपूर्ण तो ये भी है कि कृष्ण की मुस्कान वापस आ जाए, क्योंकि मैंने उसकी मुस्कान कई दिनों से नहीं देखी है और जिसके लिए मैं बहुत व्यतीत हूँ। और आप सभी लोग देखेंगे
फिर आप सभी लोग देखें कि राधा और राधा की सारी सखियाँ पिचकारी और रंगों को लेकर श्री कृष्ण के सामने बढ़ते हैं। तभी राधा से कह रहे होते हैं श्री कृष्ण की, राधा मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ऐसा मत करो। इस बात को सुनने के बाद राधा कह रही होती, होली के दिन तो सभी लोग यही कहते हैं कि मुझे रंग मत डालो, किंतु उसका अर्थ ये तो नहीं कि हम ये सब कुछ करना बंद कर देंगे। फिर आप सभी लोग देखें कि कृष्ण बार बार मना कर रहे होते हैं। तभी राधा कह रही होती है कि ठीक है, नहीं डालूंगी रंग, किंतु उसके लिए तुम्हें मुस्कुराना होगा। क्या तुम मुस्कुराओगे? इस बात को सुनने के बाद कृष्ण कह रहे होते कि राधा ये सब कुछ ज़रूरी नहीं है, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। और तभी राधा कह रही होती कृष्ण ये सब कुछ क्यों कह रहे हो तुम? और आप सभी लोग देखेंगे बलराम और निशा तो उन्मुख को छत से इशारा करते हैं कि वो सारा रंग सारी सखियों पर डाल दें। और जैसे ही निशात और उन्मुख डालते हैं वैसे ही राधा देख लेती है और राधा कृष्ण के सामने खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से राधा बच जाती है। किंतु रेवती और सारी सखियों को रंग लग जाता है, जिसे देखकर बलराम दाऊ निशात और उन्मुख बेहद प्रसन्न हो रहे होते हैं। फिर आप सभी लोग देखें कि राधा कह रही होती है बलराम दाऊ से कि दाऊ ये सब कुछ क्या है। तभी बलराम दाऊ कह रहे होते कि कल तुमने हमारे साथ लठमार होली खेली थी ना, तब तो हमने कुछ भी आपत्ति नहीं जताई थी, इसलिए आज हम सारे पुरुष मिलकर आप सभी लोगों को रंगेंगे। और आप सभी लोग देखेंगे कि सभी को इशारा मिलता है, जिसकी वजह से सारी स्त्रियों को सभी पुरुष घेर लेते हैं। फिर राधा कृष्ण से कहती है कि कृष्ण ये सब कुछ जो हो रहा है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तुमने निर्धारित किया है। इस बात को सुनने के बाद बलराम दाऊ कह रहे होते कि कृष्ण को तो केवल पता था, किंतु ये सब कुछ तो मैंने आयोजित किया है। तभी निशात और उन्मुख के बीच में लड़ाई हो रही होती है कि उन दोनों ने आयोजित किया है। तभी बलराम दाऊ कह रहे होते कि तुम लड़ो मत, वरना ये सारी स्त्रियाँ भाग जाएंगी। और फिर होली शुरू होती है, पर राधा को कोई रंग नहीं डालता है। और जहाँ जहाँ रेवती और उसकी सखियाँ जा रही होती है वहाँ मटकी की वजह से उन्हें रंग भोगना पड़ता है। पर राधा बार बार समझाने का प्रयास कर रही होती है, पर वो नहीं सुन पाते हैं। फिर बलराम दाऊ पूछ रहे होते हैं रेवती से कि तुम्हें मज़ा आ रहा है। तभी रेवती कह रही होती है कि बलराम जी आप कभी भी हमें सता नहीं पाएंगे, हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। और आप इसमें लोग देखें कि राधा कह रही होती है कृष्ण से कि कृष्ण देखो ना सब कितने प्रसन्न हैं, तुम्हें भी तो प्रसन्न होना चाहिए ना, एक बार हंस तो जाओ। और आप सभी लोग देखेंगे कृष्ण कह रहे होते कि मैं जो कुछ सब कुछ कह रहा हूँ उसके लिए एक बहुत बड़ा वजह है, किंतु कोई समझ ही नहीं रहा है, मुझे होली के लिए कुछ ना कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। इस बात को सुनने के बाद राधा कह रही होती है कि वाह, होली के दिन नियम बनते हैं, जहाँ नियम होते हैं वहाँ होली कहाँ होती है कृष्ण? तभी राधा कह रही होती है कि मैं तुम्हें अवश्य हंसाऊंगी। और आप सभी लोग देखेंगे कि शाम हो जाती है, जहाँ पर सभा बैठाई जाती है, जहाँ पर रेवती, राधा और राधा के सारे सखियों पर ये आरोप लगता है कि उन्होंने सभी दुकानदारों को होली की वजह से परेशान किया है। और कृष्ण भी यही बात दोहराते हैं। इस बात को सुनने के बाद राधा कह रही होती कि आपने व्यापारियों की सारी बात सुनी, किंतु हमारी बात नहीं सुनी, हम भी इनसे बहुत परेशान हैं। और आप सभी लोग देखें कि कृष्ण कह रहे होते कि बताओ क्या परेशानी है तुम्हें। तभी राधा कह रही होती कि हम तो केवल इतना ही चाहते थे कि ये लोग हमारे साथ होली खेले, किंतु उन्होंने होली खेलने से साफ मना कर दिया। और आप सभी लोग देखेंगे इस बात को सुनने के बाद सभी व्यापारी हंस रहे होते हैं। फिर रेवती कह रही होती कि इस बार हमने कुछ भी नहीं किया, किंतु इस बार पुरुषों की टोली ने हमें सताया, इसलिए आप हमसे नहीं पुरुषों की टोलियों से बात करें। फिर श्री कृष्ण कह रहे होते कि मैं अवश्य बात करता पुरुषों की टोली से, किंतु ये आप भी जानती कि पुरुषों की इसमें कोई गलती नहीं है। अगर आप उन पर पहले वार करेगी तो वो प्रतिशोध लेंगे, जो कि स्वाभाविक है। इस बात को सुनने के बाद राधा कह रही होती कि अच्छा, जो हम कर रहे हैं वो गलत है और प्रतिशोध लेना सत्य है, बताइए दाऊ। तभी बलराम तो कह रहे होते कि हाँ सत्य तो कह रहे हैं, हम प्रतिशोध तो अवश्य लेंगे। फिर राधा कह रही होती कि अच्छा, अब मैं देखती हूँ कि हम स्त्रियों से आप पुरुषों कैसे बचते हैं, अब मैं आपको नहीं छोड़ने वाली बलराम दाऊ, किंतु ये सत्य है कि होली तो खेलेगी। और आप सभी लोग देखेंगे कि जामवंती कह रही होती है कि सत्य कह रही है राधा, होली तो खेलनी चाहिए। और आप सभी लोग देखेंगे कि राधा को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि जामवंती ये सब कुछ क्यों कर रही है। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि लक्ष्मणा भी कह रही होती है कि होली अवश्य होगी। फिर जामवंती कह रही होती है राधा से कि राधा, होली की तैयारी के साथ साथ हमें होलिका दहन की भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत ही पवित्र अवसर है। तभी राधा कह रही होती कि अवश्य होगी तैयारियाँ। उस दिन हमें हर एक द्वारिकावासी को अपने मन से एक दुष्कर्म निकालना चाहिए, जो कि हम सभी लोगों के लिए अति उत्तम रहेगा। और यही बात ही जामवंती दोहराती है। फिर कृष्ण कह रहे होते कि होलिका दहन में मैं आप सभी लोगों के साथ रहूँगा। तभी राधा कह रही होती कि इसका तुम होली में भी हमारे साथ रहोगे। तभी कृष्ण मना कर देते और वो कह रहे होते कि मैं सिर्फ होलिका दहन में ही रहूँगा। तभी राधा कह रही होती कि ठीक है, होलिका दहन में रहो, क्या पता होलिका दहन को आयोजित करते करते तुम्हें होली खेलने का भी मन करे। और आप सभी लोग देखें कि अगले दिन बलराम दाऊ को सभी स्त्रियाँ घेर लेती है। तभी राधा कह रही होती कि अब आप नहीं बचेंगे, कल आपको बहुत ही क्रोध आ रहा था ना हम स्त्रियों पर, ठीक है अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तभी बलराम तो कह रहे होते कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मुझसे क्या भूल हुई है वो। तभी राधा कह रही होती कि ठीक है, हम आपको नहीं सताएंगे, किंतु आपको हमारा एक कार्य करना होगा, आपको कृष्ण को मेरे प्रेम के रंग में ढलने के लिए मेरी सहायता करनी होगी। तब बलराम तो मना कर रहे होते कि हमेशा मैं फंसता हूँ तुम्हारी वजह से। तभी राधा कह रही होती कि दाऊ, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अगर जब कभी भी आपको लगे कि आपकी
आपको खतरा है तो आप उसी समय मुझे साथ देने से मना कर सकते हैं। और बलराम तो हाँ कर देते हैं। तभी राधा कह रही होती है कि आपको ये करना है कि आज शाम को आपको द्वारिका के पीछे जो महादेव का मंदिर है उसमें कृष्ण को लेकर आना है, ताकि मैं एक और वस्तु कृष्ण से प्राप्त कर सकूं। और बलराम दाऊ इस बात के लिए हाँ कर देते हैं। फिर आप सभी लोग देखें कि शाम लकड़ियाँ उठा रहा होता है होलिका दहन के लिए, जहाँ पर निषाद और उन्मुख आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। और आप सभी लोग देखें कि शाम कह रहा होता है कि सब कुछ मुझे ही करना है, क्योंकि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने कहा है कि सब कुछ अच्छी तरीके से हो जाना चाहिए। और निषाद और उन्मुख भी सहायता कर रहे होते हैं शाम की। तभी शाम से कह रहे होते हैं निषाद और उन्मुख, तुमने तो अपना अहंकार पहले से ही आहुति में दहन कर दिया है शाम। तभी शाम कह रहा होता है कि हाँ, किंतु होलिका दहन में मैं कुछ एक बड़ा दहन करने वाला हूँ जो सबके लिए सुखमय होगा। तभी निषाद और उन्मुख पूछ रहे होते, तब शाम मना कर देता कि ये तुम्हें बाद में पता पड़ेगा। और शाम बेहद प्रसन्न हो रहा होता है। और आप सभी लोग कल के एपिसोड में देखेंगे कि शाम राधा कृष्ण की दोनों की वस्तुओं को होलिका दहन में डालने का प्रयास कर रहा होता है, जहाँ पर कृष्ण कह रहे होते कि हम चाहते हैं कि सब कुछ शुभ हो और मंगलमय हो, किंतु मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। और ये सारी बात कृष्ण बलराम दाऊ से कह रहे होते हैं।